औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देता हूँ। ये है इनका राइट हैंड। तो राइट हैंड पे मैंने इनको बताया था कि आपकी जो लक लाइन है ना, ये जो लक लाइन है इनकी, ये यहाँ पे रुकी है। 35 से 40 साल की उम्र में ये यहाँ पे रुकने के बाद दोबारा इसने स्टार्ट लिया यूँ, और यहाँ पे फिर इनका बन रहा है यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कायद आज़म के हाथ में भी ये वाला साइन था। अब असल में ये जो क्रॉस बन रहे हैं, ये क्रॉस नहीं रहेगा। अगर आप गौर करेंगे तो ये दो ट्राइंगल बन जाते हैं, दिल और दिमाग की लाइन के साथ ये टच हो रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इस तरीके से एक ट्राइंगल ये बन गया जो दिमाग की लकीर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये दिल की लकीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम डमरों का साइन भी बोलते हैं। जैसे डुगडुगी का साइन नहीं होता, ये वो वाला साइन भी बन जाता है। आप देखिए तो ये डुगडुगी की एक शक्ल बन गई है। अगर आप गौर करेंगे तो ये इस तरीके से अगर ये दो ट्राइंगल बने, जुड़ी हुई ट्राइंगल बने, तो ये 35 के बाद या 40 साल की उम्र के बाद, क्योंकि कुछ पामिस्ट इसको दिमाग की लकीर को यहाँ पे जहाँ पे ये किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर के साथ टच होती है, इसको 35 पढ़ते हैं, और कुछ इसको 40 पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 35 से 40 साल की एज के दरमियान यहाँ पे जैसे ही इनकी किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट लेती है, और यहाँ पे ये जो डबल ट्राइंगल बनता है इनके हाथ में या डुमरों का साइन बनता है, तो ये इनको बेइंतहा दौलत भी देगा और कोई बहुत बड़ी कामयाबी भी इनको मिलेगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका गुड टाइम शुरू हो गया। तो 40 से लेके 50 साल की उम्र के दरमियान अब ये बेइंतहा दौलत कमाएंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और दूसरी एक बात ये इन्होंने मुझसे पूछी थी, आज इन्होंने डिस्कस किया था कि स्टार भाई मेरी सन लाइन के करीब ना यहाँ पे एक क्रॉस का साइन बन रहा है, तो आप थोड़ा सा सन लाइन के बारे में भी ना डिटेल से बता दें, मैं थोड़ा परेशान हूँ। देखिए यहाँ पे एक हमें इस तरीके से क्रॉस बनता नज़र तो आ रहा है, ये आप दोबारा देख लें। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये क्रॉस किस तरीके से बन रहा है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये इस तरीके से क्रॉस बन रहे हैं। लेकिन मैंने इनको ये चीज़ समझाई थी कि आपकी जितनी गहरी ये सन लाइन है, सन लाइन देखिए इनके हाथ में कितनी गहरी है, तो जितनी ये सिंगल लाइन है और बहुत बड़ी लाइन है, तो ये इनको ओल्ड एज में ये अरबपति भी बनेंगे, खरबपति भी बनेंगे। इनके पास बेतहाशा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये हर बंदे के हाथ में इतनी गहरी अकेली लाइन, ज़बरदस्त शोहरत की लाइन नहीं होती। और यहाँ पे एक हल्का सा ना होने के बराबर ये एक छोटा सा क्रॉस का साइन बन रहा है। और ये कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी बदनामी तो नहीं मुझे मिलेगी, या अगर मिलेगी तो ये तो बड़ी ओल्ड एज में जाके शो हो रही है, तकरीबन 80 साल की एज में जाके। तो अब आपने ना एक अहम पॉइंट आपने समझना है। देखिए शोहरत की लाइन पे अगर यहाँ पे आपके कट आ जाता है, या यहाँ पे इस तरीके से जजीरा बनता है, ये अच्छे साइन नहीं होते। आपकी ये शोहरत की लाइन है ना, इस पर इस तरीके से जजीरा बन जाए, ये जजीरा जो इसको जजीरा बोलते हैं, इनकी लाइन यूँ चले और लाइन अंदर से फट जाए, इसके अंदर एक दायरा बने, ये जजीरा होता है। अगर ये जजीरा यहाँ पे बनेगा तो ये आपको कोई बदनामी देगा, कोई रुपये पैसे का लॉस होगा, आपकी जॉब चली जाएगी। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर इस तरीके से शोहरत की लाइन को लाइनें काट दें, तब भी आपको कोई ना कोई बदनामी, कोई ना कोई रुपये पैसे का नुकसान, कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। लेकिन याद रखें, शोहरत की लाइन जितनी आपकी गहरी होगी ना, काटने वाली लाइनें या क्रॉस का जो साइन है वो भी इतना ही डार्क और गहरा होना चाहिए। यानी कि जितनी ये गहरी लाइन है, इतना ही बड़ा अगर क्रॉस होगा, गहरी लाइन गहरा, ये जो क्रॉस होगा इसकी जो दोनों लाइन होंगी वो गहरी डार्क होंगी, तब वो उसका बुरा असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ेगा, तब वो आपका लॉस बड़ा होगा। लेकिन अगर बिल्कुल माइनर सा हल्का सा ये से आपको इनकी शोहरत की लाइन पे ये क्रॉस नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, तो ये ना होने के बराबर, बल्कि कुछ भी नहीं होगा, ना होने के बराबर। कोई बदनामी या कोई बहुत बड़ा रुपये पैसे का लॉस इनको बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि अगर होगा भी तो कोई छोटी मोटी टेंशन आएगी, या कोई होता है ना इंसान आपको बदनाम करने की कोशिश करता है ज़िंदगी में। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर ये 70-80 साल की एज में ये साइन बना हुआ है, तो हो सकता है आपका ये वाला जो साइन है ये 34-35 साल की उम्र में भी आपके साथ आपको कोई बदनामी मिल जाए, या आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, या आपका रुपये पैसे का लॉस हो, या आपको कोई नुकसान हो सकता है। इनके ज़रूरी नहीं होता कि ये लाजमी जो है वो, यानी कि सन लाइन पे यहाँ पे एक क्रॉस हमें नज़र आता है इस तरीके से, और एज आपकी यहाँ पे बनती है 35, तो 35 यहाँ पर भी आके इस क्रॉस का असर यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। आपको यहाँ पर भी कोई बदनामी, कोई रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम सन लाइन का जब वो टाइमिंग शुरू होगी तो फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जनाब 60 साल की उम्र में कोई रुपये पैसे का लॉस होगा, या इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो देख लें सन लाइन से अगर एक लाइन, ये सन लाइन है इनकी, अगर यहाँ से एक लाइन यहाँ से इस तरफ मरकरी की तरफ निकल जाती है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस में बेतहाशा दौलत मिलती है, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं। और इसी तरह अगर एक लाइन यहाँ से इस तरफ निकल जाती है,
या इस तरफ निकलती है, ऐसे 2 शाखा या 3 शाखा होती है, तो ये भी ऐसे लोग भी 2 या 3 कामों में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम देता है और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। सबसे अच्छी जो शोहरत की लाइन मानी गई है वो एक ही हो तो उसको अच्छा माना गया, लेकिन अगर इसकी एक शाख इधर निकल जाए या इधर निकल जाए, स्पेशली अगर मरकरी की तरफ निकल जाए तो इसको अच्छा माना गया। ये ऐसे लोगों को शोहरत भी मिलती है, लेकिन शोहरत के साथ साथ ऐसे लोग बिजनेस में भी नेम फेम हासिल करते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत बड़ी कामयाबियां अता फरमाता है। बाकी शोहरत की लाइन पे जो अच्छे या बुरे साइन आपके हाथ हो सकते हैं जो आपको बदनामी दे सकते हैं, अगर इस तरीके से आपको जजीरा मिलता है शोहरत की लाइन पे तो ये जजीरा आपको बदनामी देगा। यहाँ पे अगर शोहरत की लाइन पे आपको इस तरीके से क्रॉस का साइन मिलता है, लेकिन ये क्रॉस गहरा होना चाहिए। और ये एक बात और भी याद रखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि लाइन के ऊपर ही क्रॉस आएगा तो तब आपको उसका बुरा फल मिलेगा। ये आपको अगर लहदा भी यहाँ पे अकेला क्रॉस आपको मिलता है तो ये भी आपको बदनामी देगा। और अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये एक लाइन इससे बनी और एक लाइन ऐसे उसने काट दिया तो ये क्रॉस भी आपको बदनामी देगा। यानी कि बाज़ दफ़ा अकेला क्रॉस भी बदनामी देता है और बाज़ दफ़ा क्रॉस की जो एक शाख होती है, एक खत जो होता है वो शोहरत की लाइन को काट देता है, ये भी आपको बदनामी देता है। लेकिन अगर आपकी शोहरत की लाइन के साथ कोई ट्रायंगल बन जाए तो ये आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है। आपको अचानक आपकी कोई बड़ी लॉटो लगती है और बड़ी दौलत आपको मिलती है। अगर आपकी ये नीचे 2 ट्रायंगल बने शोहरत की लाइन के साथ मिलके, इस तरफ भी ट्रायंगल बन जाए या इस तरफ भी ट्रायंगल बन जाए और यहाँ से ये 2 लाइनें इस तरीके से निकले, ठीक है, इनको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर ऐसे फिश का साइन भी इस तरीके से भी फिश हो सकती है, इस तरीके से भी फिश हो सकती है और फिर इस तरीके से भी फिश हो सकती है, इस तरीके से भी फिश हो सकती है। तो फिश का रुख इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको सन माउंट पे फिश का साइन मिलता है तो ये भी आपको बेइंतहा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है और ज़िंदगी में आप बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा शोहरत की लाइन पे अगर आपको काला तिल मिलता है तो ये भी आपको बदनामी देता है। आपकी जो आइज़ है, जो आंखें हैं, जो बिनाई है वो आपकी कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको यहाँ पे काला तिल मिले दिल की लकीर के ऊपर, दिल की लकीर के ऊपर काला तिल जो होता है सन माउंट के नीचे, ये आपकी बिनाई भी कमज़ोर होती है और बाज़ दफ़ा आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक होना, दिल से रिलेटेड बीमारियाँ ये आपको मिल सकती हैं। अगर यहाँ से ऐसे कोई लाइनें काट देती हैं बिल्कुल तिरछी तो ये भी आपको बदनामी भी देती हैं, रुपये पैसे का भी आपका लॉस होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अगर बड़ा क्रॉस हो तो ये भी आपको बहुत बड़ा रुपये पैसे का नुकसान होता है। लड़की के हाथ में अगर शोहरत की लाइन पे क्रॉस हो तो कभी कभी उसकी शादी ब्रेक हो जाती है, शादी में बड़ी बदनामी होती है, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है और बड़ी ज़िल्लत के बाद आपकी शादी टूटती है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। और ये जो जजीरा होता है ये भी शोहरत की लाइन पे अच्छा नहीं माना गया। ये इस तरीके से अगर जजीरा बनता है ये अच्छा नहीं माना गया। और बाज़ दफ़ा क्या होता है ये इस तरीके से हो सकता है, आपको ये ऐसे ऐसे करके ये कोई फ़िश का साइन आपको इसके अंदर बना हुआ नज़र आए तो याद रखें लाइन के अंदर फ़िश का साइन कोई नहीं होता, लाइन के अंदर हमेशा जजीरा होता है, चाहे वो खूबसूरत फिश ही बनी क्यों ना आपको नज़र आ रही हो, वो इसको हम जजीरा ही बोलेंगे। ये फ़िश आपको, ये जो लाइन के अंदर फ़िश बनती है ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि ये आपका रुपये पैसे का लॉस होगा और आपको सख्त बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी शोहरत की लाइन जो है वो अगर टूट टूट के बनती है, इस तरीके से टूट टूट के बनती है, तब भी आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, आपको बदनामियों का सामना करना पड़ता है। और ये अगर इसमें इस तरीके से जजीरे बने हो तब भी आपको सख्त बदनामी मिलती है और सख्त मुश्किलात आपको देखनी पड़ती हैं। और इसके अलावा अगर आपको शोहरत की लाइन यहाँ पे आपको 2 लाइनें इस तरीके से नज़र आएँ गहरी तो आपको 2 कामों में अल्लाह ताला नेम फेम देते हैं। आप 2 बिज़नेस करते हैं, जॉब प्लस बिज़नेस करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप कोई ज़बरदस्त आपकी जॉब भी होती है और साथ आपका बिज़नेस भी होता है, तो 2 जॉब्स या 2 बिज़नेस या बिज़नेस प्लस जॉब, इनके 2 जगह से आपको नेम फेम मिलना होता है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शोहरत की लाइन पे यानी कि सन माउंट पे अगर आपको यहाँ पे बारीक बारीक लाइनों का जाल नज़र आए इस तरीके से, कभी कभी ना इस तरीके से बारीक बारीक लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं इस जगह पे, तो फिर क्या होता है ऐसे लोग फिर किसी भी काम पे सही तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते, अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर कौन कौन सा टैलेंट रखा हुआ है और किस टैलेंट को इनको लेके आगे चलना चाहिए। तो ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, अपने टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 2-3 टैलेंट इनके पास होते भी हैं लेकिन ये किसी भी टैलेंट को सही तरीके से आगे लेके चल नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको ज़माने में कामयाबी भी मिले, नेम फेम भी मिले। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से ग्रिल बन जाए, जाली बन जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। लड़की के हाथ में अगर ये वाला साइन हो तो उसकी आमतौर पर 1 या 2 मंगनियाँ लाजमी टूटती हैं और बाज़ दफ़ा उस लड़की की पहली शादी भी ब्रेक हो जाती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नई बातों का भी पता चला होगा। मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो लोग जिनको पामिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है और वो लोग जो मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं। तो रीडिंग करवानी भी बड़ी ज़रूरी है। आप रीडिंग पहले करवाएंगे, उसके बाद फिर आप नॉलेज भी हासिल कर सकेंगे और कोई भी टॉपिक अगर आपने डिस्कस करना होगा तो आप डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए रीडिंग आपकी करवाना शर्त मैंने रखी हुई है। बगैर रीडिंग के, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रीडिंग के लिए रब्ता करते हैं और मैं उनके लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। तो जो लोग बिल्कुल फ्री में रीडिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता और मैं खुद चाहते हुए भी उनकी रीडिंग फ्री नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जो लोग फीस पे कर चुके होते हैं उनकी रीडिंग मैं बड़ी मुश्किल से करता हूँ और उनका टाइम मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज करता हूँ।
तो बिल्कुल अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें आप। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जनाब, आप इसी नंबर पे रब्ता करें, आप अपने